हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे और बहुत मज़े में होगे। तो जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 6 बजे से। और आज बच्चों को जाना है स्कूल, तो आज मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया था कैंसिल। क्योंकि क्या हुआ था ना, कल ये लोग लेट आए थे, बालाजी गए थे हस्बैंड जी और बच्चे। तो फिर वही रहता ना, थोड़ा सा लेट हो गई थी, खाना वगैरह रात को इन लोगों ने खाया, तो मॉर्निंग में सुबह मेरी 4 बजे आँख नहीं खुल पाई। तो जी, आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग है और दोनों बच्चों को जाना है स्कूल। क्योंकि फाइनली इतने दिनों के बाद बच्चों का रूटीन फिर से पुराने वाला हुआ है, बच्चों का भी और मेरा भी। और हम औरतों का ऐसे ही होता है ना, जब तक बच्चे स्कूल घर से ना जाएं, हस्बैंड जी ना जाएं, तो हमारे काम तो भाई सारे बिखरे ही रहते हैं। ऐसा किस किस के साथ होता है, जब तक पतिदेव ना जाए काम पे, तब तक हमारे काम ना बिल्कुल भी ऐसे समझ में नहीं आता कि हाँ हुए हैं नहीं हुए हैं। तो अब फाइनली बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर वही रूटीन हमारा दोबारा से आएगा। एक रिलैक्स वही जो लाइफ होती है, बच्चे जाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा हेडेक ख़त्म होती है। तो आज इन दोनों के लिए मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने आलू ना रात को ही कट करके लिए थे, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं मॉर्निंग वॉक जाऊँगी तो सब्ज़ी मैं बना कर जाऊँगी, सब्ज़ी और आटा करके जाऊँगी। बट आज मॉर्निंग वॉक नहीं गए, तो फिर वही था कि मतलब 5 बजे उठी, नहाई धोई, झाड़ू वगैरह लगाई पूरे घर में। फिर आई हूँ अब मैं किचन में। फ़िलहाल अभी सब्ज़ी बना रही हूँ जल्दी से, और 2 आलू की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि इन दोनों का ही टिफ़िन जाएगा और हस्बैंड जी का फास्ट है। तो बस यहाँ पे मैंने आलू शिमला मिर्च में सिर्फ एक ही टमाटर डाला है जी। टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं भाई, हम औरतें क्या करें, घर गृहस्थी सब देखनी पड़ती है, तो अपने ही हाथ में होता है कि ज़्यादा डालो या कम डालो। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में एक टमाटर डाला है। तो भाई क्या करें, जब इतना महंगा टमाटर हो रहा है, 140-150 रुपये किलो, भाई हद हो गई है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा अपने हाथों पे कंट्रोल करा है कि नहीं, एक टमाटर से सब्ज़ी बना देंगे, कोई बात नहीं, वो तो अपने हाथ में है, एक से बनाओ दो से बनाओ। तो चलिए, यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है और अभी जल्दी से मैं आटे का डो रेडी कर देती हूँ। और दोनों बच्चों को उठा दिया है। जैसे सावन चल रहा है तो वैसे भी बच्चे मंदिर जाते हैं भोले बाबा पे जल चढ़ाने, तो आज भी दोनों को मैं भेजूँगी। और अभी तो जैसे बच्चे रोज़ आना सुबह के टाइम, अब स्कूल जाएंगे तो उससे पहले मंदिर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मंदिर हमारे घर के पास भी है, एक गली छोड़कर ही है, तो ज़्यादा कोई ऐसी टेंशन वाली बात रहती नहीं है। तो जी हाँ, अब बारी आती है कि गर्मी कितनी पड़ रही है। तो जी, मैं गर्मी का तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। काम मतलब नहा के निकले हो ना, तो बस ऐसे लग रहा है कि बिकट बिकट गर्मी। तो इस गर्मी में आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि जितना जल्दी हो अपने काम ख़त्म कर लो, अदरवाइज़ भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है हम हाउस वाइफ की। और किसका मन नहीं करता कि हम भी एसी में बैठे रहें और काम ना करें। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जितना जल्दी हो सके जल्दी उठो, अपना ठंडे ठंडे में काम ख़त्म कर लो। और जितना जल्दी ठंडे में काम ख़त्म करेंगे, देखो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अभी मैं कार्तिक के लिए बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। तो डुग्गू तो अपना नाश्ता क्या है उसका, चाय के साथ बिस्किट खा जाएगा या रस वगैरह। तो कार्तिक थोड़ा चाय वगैरह कम लेता है, गर्मी उसको बहुत ज़्यादा लगती है। तो होता है ना, किसी किसी बच्चे को ज़्यादा लगती है, उसको भी बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहा था मम्मी ठंडा ठंडा मतलब कोल्ड कॉफ़ी बना दो आप। तो अभी मैं यहाँ उसके लिए जल्दी से ब्लेंडर से ही बनाती हूँ मैं, और बहुत अच्छी बनती है, एकदम झाग वगैरह वाली। तो यहाँ पे उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी रेडी कर रही हूँ। और अभी ये लोग मंदिर से हो आए थे, कार्तिक तो हो आया था, तो अब वो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करके जाएगा। अच्छा हाँ, व्रत तो खैर कार्तिक ने भी रखा है, सॉरी मैं भूल गई थी। सब्जी सिर्फ डुग्गू के लिए बनी थी, कार्तिक भी रख रहा है। और देखो अभी कितने दिन रखेगा वो व्रत। जैसे सावन चल रहा है ना, तो अभी उसने कहा कि मैं व्रत रखूँगा, तो मैंने भी फिर मना नहीं करा। अच्छा, जब बच्चों के मन में ऐसी बातें आती हैं कि पूजा पाठ की, तो फिर क्यों मना करा जाए। अगर उसके मन में है फास्ट रखने की, तो मैंने कह दिया था उसको, मैंने कहा तू पूरा दिन स्कूल में जाएगा, फिर परेशान मत हो जाइए, वैसे भी उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। तो कह रहा देखता हूँ जितने देर से रखे जाएंगे, और मैं तो कहूँ भगवान वो पूरे ही रख ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी कार्तिक का भी फास्ट है, तो उसको वो तो कोल्ड कॉफ़ी पिएगा खाली। और यहाँ पे मैं जल्दी से डुग्गू के लिए मेरे को 2 पराठे बनाने हैं, क्योंकि मैं तो नाश्ता बिल्कुल लेती नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ सुबह चाय के साथ, और वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है तो आधा कप ही चाय लेती हूँ, और 2-3 बिस्किट खा लेती हूँ बस। फिर इसके बाद मैं काम पे लग जाती हूँ। तो थोड़ा बहुत कुछ अगर पेट में चला जाता है ना, तो फिर ये होता है थोड़ा सा, मतलब काम करने के लिए थोड़ी एक कहते हैं ना, एनर्जी सी आ जाती है। तो फाइनली आज पूरे 1.5 महीने बाद नाश्ता बन रहा है मॉर्निंग में।
टिफ़िन रेडी हो रहा है। सॉरी, नाश्ता तो बना था बीच में, ऐसा नहीं है। हाँ, टिफ़िन रेडी हो रहा है। तो आज मैं पराठे बना रही हूँ 4 लेयर वाली, जो होते हैं ना कि मतलब जब पराठे खाओ तो वो लेयर लेयर निकलती है, तो वैसे बना रही हूँ। और कभी कभी अच्छा लगता है बच्चों के लिए ऐसा कुछ नाश्ता बनाकर दे दें। तो जी हाँ, गर्मी में अभी मैंने सब्जी भी इतनी बना ली है, तो हम डुग्गू और मेरा तो दोपहर का भी काम हो जाएगा। और आटा भी मैंने थोड़ा सा फालतू गूंद लिया है, क्योंकि 2-2 3-3 रोटी बननी है हम माँ बेटों की, तो वो भी हो जाएगा। तो अभी जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं पराठों को सेक लेती हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पे सेकूँगी ना, ये हमारी गैस थोड़ा सही से नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा, एक तो या तो बहुत ज़्यादा तेज़ निकलती है या कम निकलती है। तो अभी मैं आप लोगों से यही बात कर रही थी कि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में भाई हम औरतों की बहुत हिम्मत है कि गर्मी में किचन में काम करना, घर में काम करना। और मेरा तो क्या होता है ना कि 11-12 बजे तक मैं अगर काम कर रही हूँ ना, तो फिर मैं काम में ही लगी रहूँगी। तो एसी में तो बिल्कुल बैठना पॉसिबल ही नहीं होता, दोपहर में ही लेटेंगे। काम ख़त्म नहीं होता जब तक, तो बिल्कुल ऐसे मन करता ही नहीं है कि बैठो। और क्या होता है ना, हम एक औरतों को होता है जब तक काम नहीं ख़त्म होगा ना, एक टेंशन सी रहती है। क्योंकि जब जिसको काम करना होता है ना, उसको एक अलग से ही वो होता है कि जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ तुम्हें काम करना है, घर की एक एक चीज़ अरेंज करनी है, ऑर्गेनाइज करना है। कहाँ अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो घर की क्या कंडीशन होती है वो आप लोगों को पता है। सबके घरों में ऐसे ही हाल होता है, कहीं बेडशीट पड़ी है, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं बाथरूम गंदा है, या सारी चीज़ें। तो जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ करके पूरे घर को समेटना पड़ता है। तो मैं वही कह रही थी, इस गर्मी में जितना जल्दी हो सके आप लोग भी, अगर काम जल्दी हो सके तो बहुत अच्छा है। और औरतों को देखो गर्मी लगती है आदमियों की तरह ही, ऐसा नहीं है, औरतें इंसान नहीं है। तो मैं ये कह रही थी, अगर थोड़ी सी हेल्प करवा दें हस्बैंड लोग भी, तो क्या ही बुराई है। सबका मन करता है ना एसी में बैठने का कि जल्दी से काम निपटे तो हम भी बैठ जाएं। बट यही होता है, औरत सबके लिए सोच लेती है, नहीं यार चलो हम कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो अभी मैं नाश्ता ही बना रही थी, और नाश्ता बनाते बनाते भी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मतलब पसीनों से ऐसे लग रहा था मैं नहाई ही नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं तो दिन में 3 बार नहा रही हूँ अभी। दोपहर में भी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, फिर जब पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है ना, उसके बाद एक बार और शावर ले लेती हूँ, क्योंकि भाई पसीनों में तो बिल्कुल नहीं रहा जाता। और एक बार रात में तो 2-2 3-3 टाइम नहाना हो रहा है अभी, इतनी सड़ी हुई गर्मी में। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से इसके दोनों पराठों पे इसको पैक कर देते हैं। और इसके बाद अभी घर के बहुत सारे काम करने हैं। तो पहले मैं लूँगी अपनी 1 कप चाय, और फिर चाय लेने के बाद डुग्गू को भी नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि डुग्गू मेरे साथ जो भी खाएगा बिस्किट वगैरह तो वो भी खा लेगा। तो अभी 2 ही पराठे बनाने थे, ज़्यादा किसी के नहीं बनाने थे। और गैस को कर दूंगी बंद, और ये जो सब्ज़ी बनी है इसको भी मैं छोटी कटोरी में करके रख दूंगी, क्योंकि किचन में अगर मैं हूँ तो मेरे को जो काम दिख रहा है मैं बर्तन को खाली कर करके रख दूंगी, क्योंकि अब इसके बाद कुछ बनना तो है नहीं, तो फिर क्यों ही किचन गंदी छोड़ी जाए। तो जी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल, और किचन में भी जो बर्तन वगैरह हो रहे थे ना वो मैंने साफ़ कर लिए थे। और अब मैं आई हूँ यहाँ पे अपना धोबी घाट लगाने, क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे हो रहे थे। कल ये लोग गए हैं तो इनके भी बाहर के हो रहे थे, और हमारे तो नॉर्मली रोज़ाना के होते ही होते हैं। तो अभी मैं सारा ये इस सड़ी गर्मी में ये सोच रही हूँ जितना जल्दी हो सके कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, और फिर पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो गर्मी हो या सर्दी हो, आप लोग अगर जैसा अपना रूटीन बनाना चाहें वैसा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ काम जिस दिन ज़्यादा हो उस दिन थोड़ा सा लेट हो सकता है, मगर हाँ काम को अपने हिसाब से अपने ढंग से करना बहुत ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग भी चाहें तो अच्छा रूटीन बना के, अच्छी दिनचर्या बना के अपने घर के काम सही टाइम पे सही समय पे ख़त्म कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा दिन हमारे काम फैले हुए हैं और हम पूरा दिन ना तो हम कहीं रेस्ट कर पाते, ना हम कहीं घूमने जा पाते, क्योंकि काम फैला रहेगा तो देखो घर में एक
अजीब सी कहते हैं ना कि हाँ गंदा पड़ा है, मैसी पड़ा है, वो घर भी बहुत अजीब लगता है। और अगर हमारा काम करने के तरीके में थोड़ा सा रूटीन हमारा चेंज हो जाए और अच्छा सा हम बिल्कुल माइंड में सेट करके सारी चीज़ों को चलते जाएं कि अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, इसके बाद मैं सफाई कर लूँ या किचन क्लीन कर लूँ, या कोई भी मेरा वार्डरोब गंदा हो रहा है मैं उसको क्लीन कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर थोड़ा थोड़ा सा भी हम अपने माइंड में लेके चलेंगे ना, तो हमारे सारे काम जो भी हैं वो बहुत ही ईजी हो जाएंगे और अच्छे से रहेगा। हमारा घर भी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सोचने से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अगर हम बैठे हुए सोचते रहेंगे, सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचने के अलावा मेनली पॉइंट क्या है, अगर माइंड में चीज़ आई है तो उसको करो, साथ के साथ करो, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बैठे हुए हैं यही चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, तो काम देखो कहाँ ख़त्म होएगा, काम तो फिर वैसे के वैसे ही फैला रहेगा। और अगर सही टाइम पे सारे काम हम अगर स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, जैसे अभी मैंने कपड़े धोए हैं, कपड़े धोने के बाद मैं अपने काम की स्टार्टिंग करूँगी किचन से। किचन में अभी जो थोड़ा बहुत नाश्ते वगैरह के बर्तन हो रहे हैं उनको भी साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, और फिर रह जाएगा मेरा झाड़ू पोछे का काम। तो अभी यहाँ पे करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।